Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लूप्स इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, वो स्टेटमेंट आपकी कैसे एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू को प्रिंट कराना है 100 टाइम्स, तो या तो आप 100 टाइम्स प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखो या एक लूप यूज कर लो। ठीक है, तो डिफरेंट लूप्स हैं सी के अंदर। तो पहला फॉर लूप है, तो देखते हैं फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लूप स्टेटमेंट लगा देता हूँ फॉर, और यहाँ पे इंट I equals to say 1 and I less than equals to 5 I plus plus। जब मैं इस प्रोग्राम को लिख रहा हूँ तो ये लूप चलेगा I की वैल्यू 1 से लेके, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और हर एक स्टेप पे I प्लस प्लस जो कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये I की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा। वही एक सेम रूल है, अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल्स टू, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू परसेंटेज टी। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ आई की वैल्यू। तो ये मेरा आई वाला लूप जो चला है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इसको कंपाइल किया और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए आई की वैल्यू, स्लैश एन नहीं लगाया मैंने, इसलिए वो अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा। मैं यहाँ स्लैश एन लगा देता हूँ। ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ गई। ठीक है, तो ये तो एक फॉर लूप है। इसी तरीके से आपको वाइल लूप मिलेगा। वाइल लूप क्या है, वो एक कंडीशन चेक करेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे यहाँ पे मैंने काउंट इक्वल्स टू 0 लिया, जब तक काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5 लेस देन 5 है तो ये चलेगा, यानी कि काउंट की वैल्यू पहले 0 1 2 3 4, जैसे 5 आएगा ये लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरह डू वाइल लूप है, तो इनके क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू हो, सी लैंग्वेज से के सिंटेक्स से अभी आप ज्यादा वाकिफ नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे एग्जांपल्स थोड़ा वेट करो, आगे आपको ट्यूटोरियल में मिलेंगे इस तरह के एग्जांपल्स। डू वाइल लूप क्या है कि वो क्या करेगा, वो एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू 5, तो ये x की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। जैसे वाइल लूप में क्या होता है कि यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करता है, लेकिन यहाँ पे पहले कंडीशन चेक नहीं कर रहा, एंड में कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह कुछ स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, आपके प्रोग्राम को इमीडिएटली लूप से बाहर ले आएगी, और कंटिन्यू क्या करेगी, उसी आइट्रेशन को नेक्स्ट वैल्यू के लिए कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, एक कंडीशन लिखते हैं, इफ आई इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं अगर आप कंपेयर कर रहे हो। इफ आई इक्वल्स टू 3, तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, मतलब इससे। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल को लूप से बाहर ले आएगा। तो यानी कि अब आई की वैल्यू 2 तक ही ये प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट नहीं करेगा, 3 4 5। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू 1 और 2 के लिए चला, उसके बाद वो लूप से बाहर आया, प्रोग्राम को एंड नहीं किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखता हूँ तो कंटिन्यू क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू 3 पे इस स्टेटमेंट पे नहीं आएगा। ओके, वो डायरेक्ट नेक्स्ट आई की वैल्यू पे जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट नहीं होगी, 4 और 5 प्रिंट होगी। तो सेव करते हैं इसको और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि 3 पे मैंने लिखा कंटिन्यू। जब मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ तो ये वापस इसी लूप में कि नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहा है।
ये नीचे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो आई होप ये थोड़ा सा एक इंट्रो पार्ट जो लूप्स इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो आपको समझ आया होगा। हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहे। अभी मैं सी की सीरीज बना रहा हूँ, फिर सी विद डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सी विद सी प्लस प्लस बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है, और सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो कि आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपके कैंपस इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।